देयर बेस्ड सिंटैक्स रूल्स, देयर बेस्ड सिंटैक्स रूल्स, मतलब देयर पे आधारित सिंटैक्स के रूल्स, देयर पे आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के रूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। राइट, तो ये रूल बताता है कि नंबर 1 कि देयर के बाद, अच्छी तरह समझ लें इस रूल को, देयर के बाद एसवी का यूज होगा, मतलब कि सिंगुलर वर्ब का यूज होगा या प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, एसवी के बाद, सॉरी, देयर के बाद एसवी का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करती है, ये चीज जो है एसवी लगाएंगे या पीवी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है इसके बाद आने वाले नाउन के नंबर पर, इसके बाद आने वाले नाउन के नंबर पे डिपेंड करता है। राइट ना, मतलब यहाँ पर देयर के बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ये बात डिपेंड करती है किस पे, इसके बाद आने वाले नाउन के नंबर पर, के इसके बाद जो नाउन आ रहा है, ठीक है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो फिर एसवी का यूज होगा, और अगर प्लूरल है तो पीवी का यूज होगा। राइट, मतलब कि अगर यहां पर सिंगुलर नाउन आ गया, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे, एसवी का, सिंगुलर नाउन के लिए एसवी का यूज होगा। और अगर यहां पे पीवी आ गया, सॉरी पीएन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है, तो फिर हम लोग किसका यूज करेंगे, पीवी का, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। राइट, देयर के बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करना है या प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ये बात डिपेंड किस पे करती है, इसके बाद आने वाले नाउन के नंबर पे। ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन है तो फिर एसवी का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, और अगर प्लूरल नाउन है तो किसका यूज करेंगे, पीवी का, यानी प्लूरल वर्ब का। राइट, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस हमने लिखा यहां पे, देयर, ठीक है, और यहां ब्लैंक हमने छोड़ दिया, अ मैन आउटसाइड। ठीक है, क्या लिखा हमने, देयर ब्लैंक अ मैन आउटसाइड। ठीक है, तो अब यहां पर अगर सवाल होगा कि इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये चीज डिपेंड करेगी किस पे, इस नाउन के नंबर पे। तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, एसएन है, सिंगुलर नाउन है ना, अ मैन एक आदमी, ठीक है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, इज आएगा, देयर इज अ मैन आउटसाइड। बात समझ आई। एक और सेंटेंस यहां पे लिखा, देयर ब्लैंक मेनी मेन आउटसाइड। ठीक है, अब यहां पे इज का यूज होगा या आर का यूज होगा। ठीक है, ये बात डिपेंड किस पे करेगी, इस पर, क्योंकि ये क्या है, पीएन है, मतलब प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है नहीं, तो अगर प्लूरल नाउन है तो किसका यूज होगा, पीवी का, प्लूरल वर्ब का। यहां सिंगुलर नाउन था इसलिए एसवी का यूज हुआ, सिंगुलर वर्ब का। यहां प्लूरल नाउन है इसलिए किसका यूज होगा, पीवी का, प्लूरल वर्ब का। तो देयर आर मेनी मेन आउटसाइड, देयर आर मेनी मेन आउटसाइड। राइट, इसी तरह से जैसे देयर ब्लैंक अ चेयर, देयर ब्लैंक अ चेयर हियर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, वाज या वर का यूज करना है, इसका यूज करना है, देयर ब्लैंक अ चेयर हियर, तो क्या आएगा यहां पे, वाज आएगा, वर आएगा, वाज आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो नाउन है वो क्या है, एसएन है, यानी सिंगुलर नाउन। राइट, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, वाज।
ठीक है। और मैंने एक और सेंटेंस लिखा, जैसे देयर ब्लैंक टू चेयर्स हियर, ठीक है। अब इसमें वाज या वर कौन सा फिल होगा, कौन सा आएगा, वर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नाउन है वो क्या है, पीएन है, मतलब प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, वर, ठीक है। देयर वर टू चेयर्स हियर, देयर वर टू चेयर्स हियर, यहाँ पे दो कुर्सियां थी, ठीक है। तो देयर पे बेस्ड ये नंबर 1 रूल था। नंबर 2 रूल देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 रूल है कि देयर के बाद, देयर के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मतलब कि यहाँ पे एसवी का यूज होगा या पीवी का यूज होगा, ठीक है। कब? जब शॉर्टेन अमाउंट, शॉर्टेन अमाउंट, शॉर्टेन मतलब क्या हुआ, निश्चित, है नहीं, कोई निश्चित। तो शॉर्टेन अमाउंट या शॉर्टेन डिस्टेंस या शॉर्टेन हाइट या शॉर्टेन वेट ईटीसी आ जाए, तो हम लोग एसवी का यूज करेंगे या पीवी का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। शॉर्टेन अमाउंट जैसे क्या है, 10 रुपया, 50 रुपया, है नहीं, 1000 रुपया। शॉर्टेन डिस्टेंस मतलब जैसे 50 किलोमीटर, है नहीं, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। शॉर्टेन हाइट जैसे 12 फीट, 15 फीट, इससे क्या हुआ, एक शॉर्टेन हाइट हो गई, बात नहीं आ रही है। तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, तो ये रूल बताता है कि अगर अगर क्या है, यहाँ शॉर्टेन अमाउंट आया, शॉर्टेन डिस्टेंस है, शॉर्टेन हाइट है, शॉर्टेन वेट है, इस तरह की चीजें हैं, तो यहाँ पे यूज होगा एसवी का, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, राइट। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, देयर और देयर 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स लेफ्ट टू पटना, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इज या आर का यूज करना है, ठीक है। मतलब देयर ब्लैंक 50 किलोमीटर्स लेफ्ट टू पटना। तो अब यहां पर बच्चे क्या हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, 50 किलोमीटर्स देख करके, प्लूरल है, हाँ, ऐसा देख करके, लेकिन ऐसी बात नहीं, बल्कि ये क्या है, एक शॉर्टेन डिस्टेंस है। क्या है ये, एक शॉर्टेन डिस्टेंस है, एक निश्चित क्या है, दूरी है, ठीक है। तो अगर निश्चित दूरी होगी, ठीक है, या निश्चित क्या है, अमाउंट होगा, रकम होगा, या निश्चित क्या है, ऊंचाई होगी, हाइट होगी, या निश्चित निश्चित क्या है, वेट होगा, वजन होगा, तो वहां पर याद रखना है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज आएगा। देयर इज 50 किलोमीटर लेफ्ट टू पटना, मतलब कि पटना आने में कितना किलोमीटर बचा है, बाकी है 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर, राइट। ओके, इन द सेम वे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, देयर ब्लैंक 100 रुपीज, 100 रुपीज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहां पे क्या है, वाज या वर का यूज करना है, तो किसका यूज होगा, ठीक है। तो यहां क्या देख रहे हैं, अब बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ 100 रुपीज आ गया, प्लूरल है नहीं, प्लूरल नाउन आ गया एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कंफ्यूजन में या जानकारी नहीं रहने के कारण वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे, नहीं, जो कि क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देयर वाज क्या आएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, क्योंकि ये 100 रुपीज क्या है, एक शॉर्टेन
अमाउंट है, शॉर्टन क्या है, अमाउंट है। तो देयर वॉज 100 रुपीज ऑन द टेबल, टेबल पे 100 रुपया था। इसी तरह से अगर यहाँ पे ये रहता 5000 रुपीज, तब भी क्या आता, वाज ही आता। देयर वॉज 5000 रुपीज ऑन द टेबल, टेबल पे 50,000 रुपया था, है नहीं, थे नहीं, था, राइट ना। इसी तरह से शॉर्टन हाइट होगा, शॉर्टन वेट होगा, ठीक है। इसको बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, राइट। इन द सेम वे एक और एग्जांपल यहां ले लें, जैसे क्या है कि देयर 20 रुपीज इन माई पॉकेट, ठीक है। अब यहाँ इज या आर फिल करना है, तो कौन सा भरेंगे, कौन सा फिल करेंगे, कौन सा लगेगा, यहाँ पे इज आएगा। ये नहीं कि 20 रुपीज देख करके प्लूरल देख करके क्या है वहां पर आर भर दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर इज 20 रुपीज इन माई पॉकेट, देयर आर 20 रुपीज इन माई पॉकेट नहीं होगा, राइट। इसी तरह से थर्ड रूल बताता है कि देयर के बाद देयर, तो यहाँ पे क्या पीवी रॉन्ग होगा, ठीक है। देयर के बाद हम लोग एसवी का यूज करें या पीवी का यूज करें, सिंगुलर वर्ब का यूज करें या प्लूरल वर्ब का यूज करें, ठीक है। किसका यूज करेंगे, कब, जब क्या है यहां कोई पेयर वर्ड होगा, क्या होगा, पेयर वर्ड्स होंगे, क्या होंगे, पेयर वर्ड्स कैसे, क्या हुआ, जैसे राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, राइट ना, ब्रेड एंड बटर। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में पेयर वर्ड्स कहलाते हैं। तो अगर क्या है यहाँ पेयर वर्ड्स हैं, तो इसके साथ हम लोग एसवी का यूज करेंगे या पीवी का यूज करेंगे। तो याद रखना है, इसके साथ किसका यूज होगा, एसवी का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देयर ब्लैंक राइस एंड करी इन द डिनर, राइट। तो यहां पर अगर फिल करने वाली बात होगी इज या आर को, तो क्या फिल करेंगे, इज फिल करेंगे, ठीक है। तो देयर इज राइस एंड करी इन द डिनर, इसी तरह से देयर, अब यहां ब्लैंक है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर इन द ब्रेकफास्ट, अब यहां फिल करना है वाज या वर को, इसको फिल करना है वाज या वर को। तो यहां पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा वाज, देयर वाज ब्रेड एंड बटर इन द ब्रेकफास्ट। ये नहीं कि ब्रेड एंड बटर देख करके, ठीक है, इसको प्लूरल समझ करके और वहां पे वर्ड भर देंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, राइट ना, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स रूल थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के, वो किस पे बेस्ड थे, तो देयर पे बेस्ड थे। इस पे देयर पे बेस्ड ये 3 रूल्स, ठीक है, 3 रूल्स हुए, 3 नियम हुए, राइट ना। एक ये बताता है कि देयर के बाद हम लोग एसवी यूज करेंगे या पीवी यूज करेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, उसके बाद आने वाले नाउन के नंबर पे। अगर सिंगुलर नंबर का नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, अगर प्लूरल नंबर का नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। दूसरा रूल बताया गया कि देयर के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, कब, जब तो उसके बाद कोई सर्टेन अमाउंट होगा या सर्टेन डिस्टेंस होगा या सर्टेन हाइट होगा या सर्टेन वेट होगा। तो पता चला कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। इसी तरह से क्या है कि देयर के बाद हम लोग एसवी का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का, कब, जब क्या है कि उसके बाद पेयर वर्ब्स होगा तब। तो पता चला कि अगर पेयर वर्ब्स होगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, राइट। इज देयर एनी कंफ्यूजन, यू डियर?